Hello friends, once again welcome to my online class, and today we are going to discuss about the third exercise 7.3 of chapter number 7 triangles. 7.1 7.2 has finished very easy going with the angles and property and some criteria of congruency. Now 7.3 is there, only 5 questions there within 20 to 15 minutes. Okay, we will solve this. Question number first is there. ABC bigger triangle, DBC smaller triangle are there. By ABC or DBC two triangles you have and both are the isosceles triangles. इसका मतलब बराबर दे रखे हैं, ठीक है. ए और डी दोनों के दोनों BC के कॉमन बेस वर्टेक्सेस पे एक तरफ दे रखे हैं और AD को एक्सटेंड कर दे P तक. नाउ शो दैट ABD कॉन्ग्रुएंट ACD, ABD दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. आ जाओ इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में, ठीक है. अब हमारे पास में यहाँ पे दे रखा था भाई AB, क्या AB जो थी वो किसके इक्विवेलेंट दे रखी है, AC. AB इज इक्वल टू AC इज गिवन, पहली चीज आइसोसेलेस ट्रायंगल. दूसरी हमारे पास में दे रखी है BD इज इक्वल टू CD, आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड. और तीसरी AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड 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 कौन कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया. क्यों? CPCT. पहला हमारे पास में ये पार्टीशन काम आएगा, इसलिए इसको यहीं रख लिया. और हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल भी तो बराबर होंगे. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी तो होगा, एक्सटीरियर एंगल भी तो बराबर होंगे. ये भी हमने क्या कर दिया, रख लिया. अब ये तो हो गया सॉल्व, ये भी हो गया सॉल्व. ये रहा. अरे ए को बस का मतलब ए एंगल 1 और 2 बराबर होना चाहिए और डी का मतलब हो गया एंगल 3 और 4 बराबर होना चाहिए. तो फर्स्ट एंड थर्ड तो सॉल्व हो गया CPCT के पार्टीशन का. अब आते बात इसके APB की बात आती है. आ जाओ इधर, इन ट्रायंगल APB में और APC में आ जाओ. APB और ACP, सॉरी ABP और ACP, इन दोनों ट्रायंगल्स में आ जाते हैं, ठीक है. अब आगे की बात. APB में हमारे पास में एंगल AB दे रखे, सॉरी साइड AB जो दे रखी थी वो AC के बराबर दे रखी थी. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा था CPCT. और AP तो किसके बराबर है, AP के बराबर है. ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, कौन हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया सर. अरे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारे पास में ये हो गया, ये भी हो गया. कौन कौन हो गया भाई, BP किसके बराबर हो गई, CP के बराबर हो गई, एंगल P किसके बराबर हो गया. मतलब APB एंगल APB किसके बराबर हो गया, एंगल APC के बराबर हो गया. तो ये भी हो गया. अब इसके बाद ही कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर. तो देखो AP परपेंडिकुलर कैसे हुआ भाई, ये दोनों बराबर है ना. तो यहां पे आ जाओ, इफ, अच्छा इसे इरेज कर देते हैं एक बार. देखो इफ एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC हमारे पास में बराबर दे रखा था. अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये तो 180 बनेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है. कौन है, लीनियर पेयर है, दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए. दोनों बराबर दे रखे थे. एंगल APB बी से रिप्लेस कर दिया मैंने क्योंकि बराबर दे रखा था, ये ट्वाइस APB हो गया,
कैंसिल हो गया, ए पी बी कितना हो गया 90 हो गया। अरे बीपी और सीपी तो इक्विवेलेंट दे रखी थी और हमने पी को क्या 90 कर लिया, प्रूव कर लिया। तो कौन हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, सिंपल सी बात है, अपने आप ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बना रहे हैं, देखिए ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, बना लेते हैं एक बार, ABC अपन ने बना लिया और इसमें AD जो है एल्टीट्यूड है, AD हमारे पास में एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री होता है। ABC in which AB is equals to AC भी दे रखा है। show that AD bisects ABC, AD ने BC को बाइसेक्ट कर दिया, ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब दो ट्रायंगल हो गए, सिंपल सी बात है, ABD और AC D, दो ट्रायंगल हमारे पास में हो गए। अब क्या करें सर, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास में देखो ये आ गया, सबसे पहले हमारे पास में आ गया एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, कौन 90 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के सामने हमारे पास में AB और AC हो गया, कौन हाइपोटेन्यूस हो गया। और AD किसके बराबर है, AD कॉमन है, साइड हो गई, RHS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब AD ने किसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, BC को बाइसेक्ट कर दिया। BD इज इक्वल टू CD, CP CD के पार्टीशन ये रहा। और उसके बाद में AD बाइसेक्ट्स एंगल A, अरे सिंपल सी बात है, CP CD का पार्टीशन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, टू साइड्स AB और BC, AB और BC, AB और हमारे पास में BC जो दे रखा था, और मीडियन भी AM दे रखा है। अच्छा मीडियन क्या होता है आपको पता है क्या, मीडियन का मतलब होता है एक ट्रायंगल की ऐसे साइड, एक ट्रायंगल की ऐसे साइड जो उसके बेस को बाइसेक्ट करती है। मीडियन इज अ साइड which bisect the base of the triangle into two equal parts and triangle also with equal area, ये ध्यान रखना। अब इसका मतलब हो गया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और छोटी सी साइड इसके बराबर दे रखी है। ठीक है, पूछा गया है ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट होगा। अरे सिंपल सी बात है, दिख रहा है AB बराबर PQ, BM बराबर QN, AM बराबर PN, SSS कॉन्ग्रुएंट, ये लो हो गया सॉल्व। सेकंड की बारी आती है ABC, बड़े वाले की बात करते हैं, इसको पढ़ देते हैं। इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं और ट्रायंगल PQR की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में AB के बराबर में कौन आया, PQ आ गया। ठीक है, उसके बाद में अरे अगर ये CPCT मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट था तो CPCT से बनेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी तो बनेगा। CPCT के पार्टीशन यहां रख दो, और भाई हमारे पास में BM और QN दे रखा था, बट वो इसके साइड नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, मीडियन की थ्योरम बताया कि मीडियन बेस को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब BM क्या है, BM क्या है, हाफ ऑफ BC दे रखा है, और BM किसके बराबर है, QN के बराबर है। अरे भाई BM और QN अगर दे रखा था तो ये कौन है, हाफ ऑफ BC है, हाफ ऑफ, यहां रख देते हैं BCQR। कैसे, इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए BM किसके बराबर, QN के बराबर दे रखा था, जबकि BN किसका आधा है,
हाफ BC, इसका मतलब QN भी किसका आ रहा है, हाफ BC का आ रहा है। अरे भाई ये भी दोनों BC का हाफ है, इसका मतलब BC और QR तो बराबर हो गई, तो ये चीज भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। कौन हो गया, सॉल्व हो गया, एस से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था 15 से 20 मिनट में हो जाएगी। देखिए 4th क्वेश्चन, B and CF are the two equal altitudes of the triangle ABC using RHS। यूजिंग RHS तो पहले ही बना लेते हैं हम एक ट्राइंगल ABC, BC एंड CF, इसका मतलब A 90 डिग्री है, B यहां पे है, C यहां पे, ये हो गया F, ये हो गया A, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हमारे पास में क्या दे रखा है, अच्छा इक्वल एल्टीट्यूड्स BE किसके बराबर, CF के बराबर तो दे रखा है। अरे प्रूफ कर दो क्या कि ABC एक राइट एंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना। एल्टीट्यूड भी तो दे रखा था, एल्टीट्यूड भी तो दे रखा है, तो ठीक है कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम आएंगे इसमें CFB में, इन ट्रायंगल CFB में और BEC में हमें क्या करना है, C को और B को बराबर करना है बस। कैसे, देखो RHS लगानी है ना, क्या लगानी है, RHS लगानी है, तो ठीक है। सबसे पहले R आता है, यहाँ पे हमारे पास में F दे रखा था, यहाँ पे हमारे पास में E दे रखा था, राइट एंगल दे रखा है। उसके बाद में राइट एंगल के सामने कौन है, BC, अरे इसमें भी BC और इसमें भी BC, इसका मतलब ये कौन हो गया, हाइपोटेन्यूज कॉमन साइड हो गई। अब कौन बच गया, S बच गया, और S इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे थे, ये देखो कौन से, CF दे रखा था इसमें और इसमें दे रखा था BE, क्या लग गया, RHS लग गया, ये लो हो गया सॉल्व। अरे RHS लग गया तो क्या हो गया, सिंपल सी बात है, CFB में एंगल B और इसमें एंगल C बड़े वाले बराबर हो गए, और बराबर होते ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और इसके साथ में आज का हमारा रह गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ वाले में देखते हैं क्या आ रहा है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है विद AB एंड AC, फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया AB और AC दोनों बराबर दे रखे हैं हमारे पास में। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC, AB परपेंडिकुलर BC हमने ड्रॉ कर दिया। शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अरे ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा था, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा था, AB बराबर AC बराबर। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC, शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब ये कोई पूछने की चीज है, अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा था, एज पर द प्रॉपर्टी भी तो हम लगा सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। हम करेंगे इसमें, देखिए इन ट्रायंगल्स APB एंड APC, सबसे पहले हमारे पास में कौन आया, R आया, राजकुमार आया, राइट एंगल। उसके बाद में कौन आया, H आया, मतलब इसमें AB दे रखा है, इसमें AC दे रखा है। उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में AP आया, इसमें भी AP आया, कौन है, साइड है। क्या हो गया, अरे RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारे पास में कौन हो गया, B इज इक्वल टू C हो गया। ये थी आपकी कौन सी एक्सरसाइज, 7.3 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। 5 क्वेश्चंस 15 मिनट्स लास्ट, ओके। सो आई होप सो दैट आपको ये चीजें समझ में आई होगी। करना वही है, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, पार्टीशंस ढूंढ लो, कॉन्ग्रुएंट कर दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस, ठीक है। टिल देन बाय बाय।